हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 3 का आखिरी एपिसोड। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसकी शुरुआत वहीं से होती है जहां हमने पिछले एपिसोड को खत्म करी थी, आयरिस के मौत के साथ। अब आगे बैरी आयरिस को अपने गोद में रखकर रो रहा होता है। तभी बैरी की गोद में अपनी आखिरी सांस लेते हुए आयरिस अपने पॉकेट से डिवाइस निकालती है और अपने चेहरे पर इसका इस्तेमाल करती है। तो ये आयरिस नहीं बल्कि फ्रेंड एचआर होता है, जो आयरिस को सैविटार से बचाने के लिए उसकी जगह ले लेता है। जहां हमें अब कुछ देर पहले की सीन दिखाई जाती है, जब स्टार लैब से सभी इस जगह के लिए निकल रहे होते हैं। तब एचआर सैविटार के सूट का पीस लेकर उसे फॉलो करता हुआ सैविटार के ठिकाने पर पहुंचता है और फिर आयरिस की जगह खुद सैविटार के पास रुककर आयरिस को वहां से भेज देता है, क्योंकि एचआर को ऐसा लग रहा था कि उसी की वजह से सैविटार ने आयरिस को ढूंढा है। और जब से एचआर यहाँ अर्थ 1 पर आया था, बैरी की टीम ने हमेशा एचआर को प्यार दिया है और इसलिए बैरी और उसकी टीम के खातिर एचआर ने आयरिस की जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जब हम देखते हैं जो आयरिस को जिंदा देख काफी खुश होता है और फिर बैरी के पास पहुंचता है। जहाँ आयरिस को देख सभी को सुकून मिलता है, तो वहीं एचआर की इस कुर्बानी पर सभी काफी भावुक होते हैं। अब आगे जो बैरी को बताता है सैविटार अपने साथ बेजुका भी ले गया। तो ये दूसरी तरफ अब हम किलर फ्रोस्ट को देखते हैं, जो कि बस सिस्को को मारने ही वाली होती है। तभी सैविटार आकर यहाँ किलर फ्रोस्ट को सिस्को को मारने से रोक लेता है, ये बोलकर कि ये मेरे काम का बंदा है, और फिर वो सिस्को को लेकर अपने साथ चला जाता है। वहीं अब आगे हम बैरी की टीम को देखते हैं, जो कि स्टार लैब लौटते हैं, जहाँ पर अब बैरी आयरिस के साथ टाइम वोल्ट वाले रूम में जाकर फ्यूचर की पेपर आर्टिकल देखता है। तो उसमें वापस से फ्यूचर बदलकर इस आर्टिकल की राइटर जूली से बदलकर एक बार फिर से आयरिस वेस्ट एलन हो जाती है, जिसे देखकर बैरी, आयरिस और जो काफी खुश होते हैं। तो दूसरी तरफ आयरिस के जिंदा होने की बात सैविटार को भी मालूम पड़ जाती है, जिस पर सैविटार को बहुत गुस्सा आता है। अब आगे जूलियन कैथलीन की मोम की मदद से कैथलीन के लिए सीरम लेकर वापस लौटता है, जिसके इस्तेमाल से कि कैथलीन अब वापस से पहले की तरह नॉर्मल हो सकती है। तब आगे अब ये लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर सैविटार ये बेजुका क्यों ले गया होगा। कि तभी यहाँ पर वैली आकर इन सबको बताता है कि वो इस वक्त जंगल से आ रहा है, सैविटार सिस्को को अपने साथ ले गया। तो ये अब आगे के सीन में हम सैविटार को देखते हैं, जो कि सिस्को को बेजुका गन अपडेट कर इसमें इंटर डायमेंशनल क्वांटम स्प्लाइसर लगाने बोलता है। और फिर अब आगे सिस्को को बताता है उसका ये प्लान भी तो पहले से ही तैयार था। आयरिस नहीं मरी तो कोई दिक्कत नहीं, पर अब सैविटार इस डिवाइस को अपडेट कर स्पीड फोर्स में ही गड़बड़ी कर अमर हो जाएगा। फिर इसे बैरी के शरीर की जरूरत नहीं पड़ेगी। चूंकि फ्रेंड सैविटार बैरी का टाइम रिमेंट था, जिसके पास अब वक्त कम था। अगर वो स्पीड फोर्स से पावर कंज्यूम नहीं करेगा तो वह खुद वहीं खुद गायब हो जाएगा। अब इतना सुन सिस्को बेजुका को अपडेट करने से मना कर देता है, जिस पर सैविटार अब सिस्को को धमकाते हुए बोलता है अगर सिस्को ने बेजुका को अपडेट नहीं किया तो वो किलर फ्रोस्ट यानी कैथलीन को मार देगा, और अगर सिस्को ने सैविटार की बात मान ली तो वो सिस्को और किलर फ्रोस्ट दोनों को यहाँ से आजाद कर देगा। जिसे सुन अब कैथलीन के खातिर सिस्को बेजुका को अपडेट करने के लिए तैयार हो जाता है। आगे अब हम बैरी को आयरिस के साथ देखते हैं, जहाँ बैरी आयरिस को बताता है सैविटार ने अब तक जो कुछ भी किया है, मैं उसके लिए उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा बल्कि उसकी मदद करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सैविटार मेरे कारण ही तो बना है। जिसके बाद बैरी अब एक सुनसान जगह पर पहुंचता है। तब सैविटार भी बैरी के मेमोरी के जरिए बैरी को फॉलो करता हुआ यहाँ पहुंचता है। तब बैरी सैविटार को अपनी मॉम और डैड से जुड़ी बीती इमोशनल बातों को याद दिलाते हुए कन्विंस करता है कि बैरी और इसकी टीम इसे टाइम फोर्स की सजा से बचा सकते हैं। इसलिए सैविटार को इस वक्त बैरी के साथ स्टार लैब इसके दोस्तों के पास चलना चाहिए। जिसे सुन के अब सैविटार भी इसकी बातें मानते हुए स्टार लैब पहुंचता है, जिसे देखकर बैरी की टीम सैविटार को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है एचआर की मौत के लिए। तब बैरी यहाँ सभी को शांत करवाते हुए बोलता है कि इस पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ये तो है आखिर मेरा ही पार्टनर, हमें इसकी मदद करनी होगी। इससे पहले कि एक टाइम रिमेंट होकर टाइम ट्रेवल करने के जुर्म में स्पीड फोर्स इसे खत्म कर दे। तब आयरिस अब आगे बढ़कर सैविटार के चेहरे के जले भाग को टच कर इसे यकीन दिलाती है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है, ये लोग उसे बचा लेंगे। जिसके कुछ देर बाद अब हम वापस से आयरिस को देखते हैं, जो कि सैविटार को कन्विंस कर इसे सिस्को और कैथलीन के बारे में पूछती है। जिस पर अब सैविटार इन लोगों को ऐसा शो करता है जैसे कि ये इन लोगों की बातों में आ गया है। जिसके बाद अब सैविटार बैरी और आयरिस को बोलता है कि वो सिस्को और कैथलीन को लेने जा रहा है।
और फिर यहाँ से निकल जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब हम सिस्को को देखते हैं जो कि बेजुका को अपडेट करने के साथ साथ किलर फ्रोस्ट से बातें कर इसे अपनी दोस्ती याद दिलाने की कोशिश करता है। साथ ही यहाँ सिस्को किलर फ्रोस्ट को ये भी बताता है कि जैसे ही साविटार का काम पूरा होते ही वो तुम्हें भी मार देगा। अब यहाँ इनकी बातें चल ही रही होती है कि तभी यहाँ पर साविटार पहुंचकर सिस्को से बेजुका के बारे में पूछता है, जो कि अब पूरी तरीके से साविटार के हिसाब से तैयार थी। तो इधर हम वापस से स्टार लैब में देखते हैं। साविटार के यहाँ से निकलते ही इन लोगों को ब्रीच रूम से अलार्म की आवाजें आती है। जैसे ही ये लोग अब ब्रीच रूम के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करते हैं, ये लोग देखते हैं साविटार ने इन लोग को बेवकूफ बनाकर वो जानबूझकर बैरी के साथ आया था ताकि वो यहाँ ब्रीच रूम में फिलोसफर स्टोन की सारी एनर्जी को रिलीज कर यहाँ धमाका कर सके, ताकि एक ही झटके में ये लोग यहाँ पर खत्म हो जाए। तब फौरन वैली और बैरी दोनों मिलकर यहाँ मौजूद अपने दोस्तों को स्टार लैब से बाहर निकालकर इस भीषण धमाके से बचा लेते हैं। तो दूसरी तरफ अब साविटार अपने काम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले किलर फ्रोस्ट को हुक्म देता है कि वो सिस्को को मार दे, क्योंकि इसका अब काम पूरा हो चुका है। अब जैसे यहाँ किलर फ्रोस्ट सिस्को को मारने ही वाली होती है कि तभी यहाँ पर जिप्सी आकर सिस्को को बचाकर यहाँ से जोय के घर पहुँचती है, जहाँ सभी सिस्को को सही सलामत देख काफी खुश होते हैं। तो ये अब साविटार किलर फ्रोस्ट के साथ बेजुका लिए जंगल की तरफ जाता है और फिर किलर फ्रोस्ट को बताता है कि आज इस होने वाले प्रोसेस के बाद साविटार अमर होकर गॉड बन जाएगा, फिर स्पीड फोर्सेस का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, जिसके बाद ये पूरी दुनिया पर राज करेगा। अब आगे साविटार अपनी पूरी स्पीड से स्पीड फोर्स की पोर्टल यानी कि गेट खोलता है और फिर यहाँ पर किलर फ्रोस्ट को रेडी रहने बोलता है, क्योंकि उसे पता था कि जैसे वो टाइमलाइन में छेड़छाड़ करेगा स्पीड फोर्स टाइम रेथ को उसके पीछे भेजेगा, जिसके लिए वो किलर फ्रोस्ट को पहले ही तैयार रखता है ताकि वो उसे खत्म कर सके। अब आगे किलर फ्रोस्ट यही करती है। जैसे ही टाइम रेथ बाहर आता है वो उसे अपनी कोल्ड पावर से मार देती है, जिसके बाद अब साविटार किलर फ्रोस्ट को खुद के ऊपर बेजुका से शूट करने बोलता है, ताकि इस बेजुका में लगे इंटरडायमेंशनल क्वांटम स्प्लाइसर के जरिए साविटार बहुत सारे टुकड़ों में बंटकर पूरे डायमेंशन में बटकर अमर हो जाएगा। आगे किलर फ्रोस्ट ऐसा ही करती है, बेजुका से साविटार पर शूट करती है, पर यहाँ अब हम देखते हैं ये डिवाइस साविटार पर काम करने के बजाय स्पीड फोर्स से जे गैरिक आजाद होकर बाहर आ जाता है, जिसे देख अब साविटार और किलर फ्रोस्ट दोनों ही दंग हो जाते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। जिस पर अब साइड से सिस्को आते हुए बोलता है ये सब उसने किया है, जिसके साथ यहाँ वैली, जिप्सी और बैरी भी पूरी तैयारी के साथ पहुँचते हैं। आगे सिस्को बताता है कि उसने बेजुका को अपडेट कर इसमें क्वांटम स्प्लाइसर लगाने के बजाय स्केलेटन की यानी कि जिससे कि जे गैरिक स्पीड फोर्स के जेल से आजाद हो सके ऐसी सिस्टम अपडेट कर दी थी, जिसे सुन अब साविटार को बहुत गुस्सा आता है। पर चूंकि अब इसके पास वक्त बहुत कम था, वो इन सब से लड़ने के बजाय यहाँ से भागना शुरू कर देता है ताकि वो कोई और उपाय निकाल सके। तो यहाँ साविटार को यूँ भागता देख इसके पीछे बैरी, वैली और जे गैरिक भी जाते हैं। तब इधर अब हम जिप्सी और सिस्को को देखते हैं जो कि मिलकर एक साथ किलर फ्रोस्ट पर हमला कर इसे हरा देते हैं, जिस पर अब सिस्को किलर फ्रोस्ट पर गुस्साते हुए जूलियन द्वारा लाई सीरम देते हुए बोलता है, हम लोगों ने हर कोशिश कर ली तुम्हें वापस कैथलीन बनाने की, पर तुम खुद से ही शायद ऐसा नहीं चाहती हो। ये रहा सीरम, आगे ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसका इस्तेमाल कर ठीक होना चाहती हो या फिर यूं ही किसी का कठपुतली बनकर रहना चाहती हो। अब सिस्को ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर साविटार वापस आकर सिस्को की गर्दन पकड़ते हुए इसे मारने की कोशिश करता है, ये बोलकर कि तुमने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। अब यहाँ सिस्को को यूं मरते देख किलर फ्रोस्ट पर अंदर से कैथलीन की फीलिंग भारी पड़ने लगती है, जिसके बाद वो साविटार पर अटैक कर सिस्को को बचा लेती है कि तभी पीछे से बैरी भी आकर अब साविटार पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे कि अब साविटार पटक कर बोलता है, मैं तो कुछ देर में मरने ही वाला हूँ, पर जाते जाते तुम्हारी खुशियाँ यानी कि जोय, वैली और आइस को भी मार कर जाऊंगा। और फिर ये बोलकर साविटार यहाँ से जाने लगता है। तभी बैरी गुस्से में खड़ा होता है और अपने सुपर स्पीड से साविटार के सूट के बाहर उसे धक्का देकर खुद उसके सूट के अंदर घुसकर उसे पीटना शुरू कर देता है। अब आगे साविटार को यूं अधमरा देख बैरी इसके सूट को नष्ट कर बोलता है, मैं तुम्हारी तरह कातिल नहीं हूँ जो तुम्हारी जान ले लूंगा, तुम्हें तुम्हारी सजा तो स्पीड फोर्स दे ही देंगे। और फिर यहाँ बैरी अपने दोस्तों की तरफ बढ़ने लगता है। तब हम देखते हैं साविटार यहाँ पीछे से उठकर बैरी की अब जान लेने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर आइरिस आकर साविटार को गन से शूट कर देती है, जिसके बाद अब यहाँ पर साविटार मारा जाता है। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट होकर आगे HR की कब्र पर जाती है, जहाँ के सभी HR की अंतिम संस्कार को पूरा कर उस पर फूल चढ़ा रहे होते हैं।
तभी सिस्को की नज़र कैथलीन पर पड़ती है, जो कि पेड़ के पीछे से छिपकर ये सारी चीजें देख रही होती है। जिसे देख अब सिस्को, बैरी और जूलियन इसके पास आते हैं, जहाँ कैथलीन जूलियन की सीरम लौटाते हुए बोलती है, मैं अपनी इलाज टेम्पोररी नहीं बल्कि परमानेंट करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ से दूर जा रही हूँ अपनी इलाज ढूंढने। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो वहीं अब एपिसोड के आखिर में हम बैरी और आइरिस को देखते हैं, जो कि इस वक्त फाइनली सारे टेंशन से मुक्त अपनी शादी में होने वाले सेरेमनी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी अचानक से यहाँ पे अर्थक्वेक शुरू हो जाती है और चीजें इधर उधर गिरने लगती है। तब फौरन ये बैरी आइरिस को लेकर स्टार लैब पहुँचता है, तो यहाँ स्टार लैब की भी हालत खराब हुई पड़ी होती है। तब इन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी इनकी नज़र पीसी पर पड़ती है, जिसमें कि इन्हें पता चलता है आसमान से तेज बिजली का झटका पूरे सेंट्रल सिटी पर गिर रही है। जिसे देख अब डॉक्टर हैरिसन वेल, जो कि अर्थ 2 से यहाँ आया था, वो इन लोगों को बताता है कि ये काम स्पीड फोर्स का है, वो अनस्टेबल हो गया है। तब इन लोग ये समझ जाते हैं कि चूंकि जे गैरिक स्पीड फोर्स के जेल से बाहर आ चुका है, स्पीड फोर्स का जेल इस वक्त खाली हो चुका होगा। इसीलिए स्पीड फोर्स में किए गए प्रोग्रामिंग के अनुसार किसी एक स्पीडस्टर को इस जेल में होना अनिवार्य था, वरना स्पीड फोर्स ही अनस्टेबल होकर पूरे यूनिवर्स को ही खत्म कर देगा। जिसे सुन अब ये बैरी तय करता है कि पूरे यूनिवर्स को बचाने के लिए वो स्पीड फोर्स की जेल में चला जाएगा। जिसके बाद अब ये सब स्टार लैब से बाहर आते हैं। तब स्पीड फोर्स बैरी की मां नोरा के रूप में खुद बैरी को लेने आती है, जिसके साथ अब बैरी अपनों से विदा लेकर चला जाता है। अब बैरी के यहाँ से जाते ही चीजें वापस से नॉर्मल हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड और साथ ही फ्लैश सीजन 3 यहीं पे खत्म हो जाती है, जिसे मैं बहुत ही जल्द वापस से कंटिन्यू करूंगी। तब तक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग यूं ही डीसी लीजेंड्स ऑफ टुमारो सीरीज को सपोर्ट करते रहें और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर हमारे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।